रात के अंधेरे में शहर की ऊंची इमारत की छत पर खड़ा एक नौजवान नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था और मन में बस एक ही ख्याल, अब और नहीं। दुनिया ने उसे बार बार असफल कहा था, उसके सपनों को ठुकरा दिया था और आज वह सब कुछ खत्म करने वाला था। लेकिन तभी उसकी जेब में रखी एक पुरानी चिट्ठी उसके हाथ से गिरकर हवा में लहराने लगी। ये चिट्ठी उसकी मां की थी, जो उसकी मां की आखिरी चिट्ठी थी। रवि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जो एक सफल इंजीनियर बनने का सपना देखता था। उसने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास की, लेकिन जब नौकरी पाने की बारी आई तो शहर में उसे हर जगह से अस्वीकृति मिली। तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, किसी छोटे मोटे काम की तलाश करो, ऐसे तानों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसके दोस्त अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, घर वाले परेशान थे और समाज उसे निकम्मा समझ रहा था। हर असफल इंटरव्यू के बाद रवि खुद से ही सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं? क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या मां के सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचा? धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और एक दिन उसने तय किया, अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं। छत की मुंडेर पर बैठा रवि अपनी मां की लिखी चिट्ठी को देखता है, जो उसने बेगर्जी से संभाल कर रखी थी। कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे बेटे रवि, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, शायद उस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, लेकिन हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। बेटा, जब तुम छोटे थे तुमने चलना सीखा था, कितनी बार गिरे थे याद है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। एक दिन तुम पूरे आत्मविश्वास से चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, गिरोगे, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, लेकिन जब तुम हार मान लोगे तभी असली हार होगी। याद रखना, असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नया रास्ता खोजने का संकेत होता है। जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा तो एक नया रास्ता खुद बनाना। तुम मेरा बहादुर बेटा हो और मुझे तुम पर गर्व है। चिट्ठी पढ़ते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मां की बातें याद आईं, जब वह गिरकर रोता था और मां कहती थी, गिरने से डरोगे तो कभी चल नहीं पाओगे। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी जिंदगी को फिर से एक मौका देने की ठानी। रवि जानता था कि नौकरी उसे नहीं मिल रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ कर नहीं सकता। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ नौकरी के भरोसे बैठा रहूंगा या खुद अपनी राह बनाऊंगा? इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उसने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग का जमाना था। लोग अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर घर बैठे काम कर रहे थे। उसे इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसकी मां की चिट्ठी उसे सिखा चुकी थी कि अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो खुद एक नया रास्ता बनाओ। रवि ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी से नौकरी नहीं मांगूंगा, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। संघर्ष की शुरुआत उसने यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। पहले 3 महीनों तक उसे कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई रातों तक बिना सोए, बिना किसी कमाई के उसने मेहनत जारी रखी। कई बार उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन अब वह पहले वाला रवि नहीं था जो हार मान ले। छठे महीने उसे पहला क्लाइंट मिला, जिसने सिर्फ 500 रुपए दिए, लेकिन यह उसकी जीत थी। धीरे धीरे उसे और क्लाइंट मिलने लगे। उसने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू किया और छोटे बिजनेस वालों की मदद करने लगा। आज 5 साल बाद रवि सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी नौकरी के अवसर पैदा कर रहा था। उसकी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अब कई लोगों को रोजगार दे रही थी। उसके ऑफिस की दीवार पर वही मां की चिट्ठी लगी थी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब भी वह थकता, हारता या डरता, वह उस चिट्ठी को पढ़ता और नई ऊर्जा से भर जाता। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में असफलता का मतलब हार नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। अगर एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही तो कोई नया कौशल सीखो, नई चीजों को एक्सप्लोर करो। हर असफलता एक सीख होती है, एक संकेत होता है कि हमें कुछ नया आजमाने की जरूरत है। रवि ने भी यही किया। उसने हार मानने की बजाय डिजिटल मार्केटिंग सीखी, खुद को अपग्रेड किया
और अपनी नई राह बनाई। तो अगर आपको कभी लगे कि जिंदगी में कोई दरवाजा बंद हो गया है, तो याद रखिए, बंद दरवाजे के आगे हमेशा कोई नई राह होती है। बस आपको उसे खोजने की हिम्मत करनी होगी। अब आपकी बारी। अगर किसी फील्ड में सफलता नहीं मिल रही तो डरने की जरूरत नहीं। नई चीजें सीखें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, हमेशा खुद पर भरोसा रखें और कभी हार न माने। और हमेशा याद रखें कि कोई आपका अपना आपके सफल होने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, और हमारे चैनल इंस्पायरिंग डायरी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आप असफल तब तक नहीं होते जब तक आप खुद हार नहीं मानते।